जय हिंद। आज हम लोग करंट अफेयर के टॉपिक में देखते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है। पहला, हाल ही में सी डोम रक्षा प्रणाली किसने विकसित की है। ठीक, तो आपको कहीं क्वेश्चन में घुमा देगा कि सी डोम किसके द्वारा तैनात की गई है। ठीक, ये क्या है, एक रक्षा प्रणाली है। ठीक, तो देखिए जब आप डिफेंस में देखते हैं तो डिफेंस में दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डिफेंस, एक होता है अटैक मिसाइल। क्या होता है, एक होता है डिफेंस मिसाइल और दूसरा होता है अटैक मिसाइल। दूसरा क्या होता है, अटैक मिसाइल सिस्टम। ठीक, ये सब क्या सिस्टम है, याद रखिए। ये भी क्या डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। ठीक है, तो देखिए डिफेंस मिसाइल सिस्टम क्या होती है, जो मान लीजिए आप ऊपर कोई देश है, उस पर कोई मिसाइल अटैक कर रहा है और उस मिसाइल जो अटैक कर रहा है उसको डिफेंड कर रहा है, तो उसको बोलते हैं डिफेंस एयर सिस्टम। ठीक है, अगर हवा में मार देता है तो डिफेंस एयर सिस्टम होता है। ठीक, अगर यहां दूसरा क्या अटैक मिसाइल सिस्टम क्या होता है, अगर आप किसी देश पर अटैक करें, ऐसा सिस्टम बना है मिसाइल सिस्टम जो कि आप जाकर किसी देश पर अटैक करते हैं तो क्या होता है, वो अटैक सिस्टम होता है या अटैक मिसाइल सिस्टम कहलाता है। तो यहां पर क्या है, रक्षा प्रणाली जो है ये क्या, ये डिफेंस सिस्टम है, ये क्या रोकने वाला सिस्टम है। कोई अटैक करता है उस पर तो आप उसको डिफेंड करते हैं, तो उसको क्या करें, डिफेंस सिस्टम बोलते हैं। तो आप एक नाम सुनोगे, आयरन डोम। ये बहुत ही फेमस सिस्टम बना हुआ है। ठीक, ये आयरन डोम एक सिस्टम, ये क्या सिस्टम है। ठीक है, ये सिस्टम किसके द्वारा विकसित की गई है, तो ये इजराइल द्वारा विकसित की, ये बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है। ठीक है, ये इन्होंने अपने युद्ध में बहुत बार अपने आप को क्या दिखाया है, काबिलियत दिखाया कि नहीं, ये जो आयरन डोम सिस्टम है ये लोहा मनवाया है, ये युद्ध के क्षेत्र में। ठीक है, कौन है, इजराइल है। इजराइल, इजराइल का सिस्टम क्या नाम है, इसका नाम है आयरन डोम सिस्टम। ठीक, एक काम कैसे करता है, मान लीजिए कोई स्थान है, मान लीजिए कि ये आपका कोई स्थान है। ठीक है, या कहें कि मान लीजिए इंडिया है। ठीक है, ये यहाँ पर क्या पॉपुलेशन है। ठीक है, अगर कोई इस पर कोई मिसाइल इस पर अटैक करता है, ये सब मिसाइल अटैक करता है, ठीक है, तो यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम लगाया है जिसका नाम आयरन डोम सिस्टम है, वो हवा में ही मार के गिरा देता है। ठीक, तो किसने विकसित किया है, जो आयरन डोम सिस्टम है ये आपका ये जो है आपका इजराइल के द्वारा विकसित की है। एक किस प्रकार का, ये एयर डिफेंस सिस्टम है, ये जो है एयर डिफेंस सिस्टम है। ठीक, और इसमें मिसाइल कौन सी लगी है, इसको सैम के नाम जानते हैं। जो मिसाइल होती है सरफेस टू एयर मिसाइल को सैम भी कहा सकता है। ठीक है, सरफेस में जमीन से एयर में मार करने वाले को सरफेस टू एयर मिसाइल कहते हैं। अगर उसी प्रकार का सिस्टम लगा तो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम बोलते हैं। ठीक, तो आयरन डोम जो है ये किस प्रकार का सिस्टम है, ये एक प्रकार का है, ये रक्षा प्रणाली की नहीं सुरक्षा के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो देखिए यहां पर देखिए ये क्या है, ये क्या आयरन डोम सिस्टम। मान लीजिए कोई देश है, ठीक, अटैक कर रहा है, क्या मिसाइल से अटैक हो रहा है, ये सब क्या शहर है, ये सब जो है आपको दिख रहा है ये क्या शहर है। ठीक, मान लीजिए शहर है, इस पर कोई अटैक हो रहा है, मिसाइल से अटैक हो रहा है, ये सब देखने वाले, ये सब मिसाइल आ रहा है। ठीक, तो मिसाइल आ रहा है तो आयरन जो सिस्टम है, आयरन डोम सिस्टम कैसे काम करता है, तो यहां पर तीन प्रकार की प्रणालियां होती है। ठीक है, तो पहला क्या होता है, रडार सिस्टम यूनिट होता है। ठीक, जो डिटेक्ट करता है, जो पकड़ता है कि आपके यहां पर क्या कोई मिसाइल आ रही है। ठीक, तो जैसे यहां पर इसको मालूम होता है कि यहां मैसेंजर है, इसको मैसेज मिल गया कि नहीं कोई मिसाइल आपके यहां आ रही है, ये तुरंत मैसेज भेजता है कंट्रोलर के पास। ठीक, इसके बाद कंट्रोलर के पास कौन भेजा है, रडार सिस्टम है। रडार क्या डिटेक्ट करता है, ठीक, डिटेक्ट करके तुरंत भेज दिया उसको कंट्रोल सिस्टम के पास। और कंट्रोल सिस्टम क्या है, यहाँ पे एक बैटरी लगी होती है। ठीक, जिसको यहाँ पे एक बैटरी बोलते हैं। ठीक, ये मिसाइल फेवरेट होता है, जो फायरिंग करता है तुरंत यहां से ये मिसाइल चल देगी। ठीक, अब यहां से क्या ये मिसाइल आ रही थी, ठीक, ये क्या मिसाइल आ रही थी, लेकिन यहां पर आके ये हवा में इसको मार दी। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एयर डिफेंस, इसको बोलते हैं एयर डिफेंस, यानी हवा में ही इसको मार देती है। ठीक, तो इसको ये भी करते हैं सरफेस टू एयर मिसाइल भी कर सकते हैं, क्योंकि सिस्टम में क्या ये आपको रक्षा प्रणाली कर रहा है, इसको मारते हैं। ठीक, देखिए यहां पर जो लगी हुई इसको बोलते हैं बैटरी या सेल बोलते हैं। इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, मिसाइल होते हैं। ये सिस्टम होता है, इसमें
कुछ नहीं तो लगभग 30-40 के रेंज में क्या होते हैं, मिसाइल होती हैं। ये धड़ाधड़ यहां से निकलते हैं। ठीक, जैसे यहां से निकली मिसाइल, ये क्या मिसाइल जा रही है। ठीक, इधर से कोई मिसाइल आ रही है तो हवा में मारकर ध्वस्त कर देता है। ठीक, इस प्रकार को क्या बोलते हैं, जो अपना क्षेत्र है उसको क्या सुरक्षित करते हैं। ठीक है, अब देखिए जो यहां क्वेश्चन क्या था, सी डोम। जो यहां पर क्वेश्चन क्या था कि सी डोम किसने विकसित किया, किसके द्वारा विकसित किया, ये इजराइल के द्वारा विकसित किया। कैसा वर्जन है, ये नेवी वर्जन है। जो सी डोम है, जो सी डोम है, ये सी डोम कैसा है, ये नेवी वर्जन है। ठीक है, नेवी वर्जन है। देखिए नेवी वर्जन बनाने का सिस्टम क्यों या क्यों जरूरत क्यों पड़ी है, देखिए आगे देखते हैं मैप के माध्यम से। ठीक है, ये आपको समझा दिए। ठीक है, देखिए ये क्या वर्ल्ड का मैप है। ठीक, तो अब वर्ल्ड मैप में आपको जो दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक, जैसे कि क्या है, इसको बोलते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, तो ऊपर हिस्सा बोलते हैं नॉर्थ, इसको बोलते हैं साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, देखिए इजराइल है क्या, देखिए इजराइल जो है आपका जो मिडिल ईस्ट है, जो मिडिल ईस्ट कंट्री है, इसमें सऊदी अरब ईरान है सब है, उसी के बगल में यहाँ पर एक क्या है, जो ये यहाँ पर आपका ये आपका जो है इजराइल है। ठीक, इजराइल किसके बगल में पड़ोसी का है, तो इजराइल जॉर्डन और मिस्र का पड़ोसी है। इसके बगल में जो है भूमध्य सागर, इधर आके लाल सागर है। ठीक है, देखिए इसका सेपरेट वीडियो देते हैं। देखिए यहाँ पर यही क्या इजराइल का सिस्टम है, ये जो इजराइल देश है, ये जो है आपका ये है, ये इजराइल ही है, ये इजराइल है। ठीक है, इसमें जो है ये इजराइल का नक्शा है। तो इजराइल जो था, पहले इजराइल नहीं था, यहां पर जो एक देश बसा गया जिसका नाम क्या था, पहले फिलिस्तीन था। यहां जो देश है ये इजराइल जो आज जहां पर है, ये क्या था, पहले फिलिस्तीन था। ठीक है, पहले कौन सा, फिलिस्तीन था। लेकिन यहां पर इजराइल धीरे कब्जा करते करते ये पूरा पर कब्जा कौन कर लिया, इजराइल। ठीक है, तो देखिए जो यहां पर सिस्टम है, जो ये देख रहे हैं आप ना, कुछ ये भाग देख रहे हैं जो व्हाइट कलर से है, यहां अभी भी फिलिस्तीनी रहते हैं। कौन रहते हैं, फिलिस्तीनी। और जो यहाँ इस साइड भी ये क्या है, ये भी फिलिस्तीनी रहते हैं। तो इसको बोलते हैं गाजा का नाम है, इसका नाम है गाजा, इसका नाम है वेस्ट बैंक। ठीक है, तो इधर गाजा है, वेस्ट बैंक, और गाजा और वेस्ट बैंक में कौन रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं। यानी जो ये एरिया है ये मुस्लिम है, यहां पर मुस्लिमों की संख्या अधिक है। और जो बाकी जो एरिया जो इजराइली है ये यहूदी है। कौन है, ये यहूदी है। जो इजराइली लोग कैसे हैं, यहूदी हैं। ठीक है, तो फिलिस्तीन में और इजराइल में हमेशा क्या डिस्प्यूट होता रहता है। तो अभी हाल ही में जो यहाँ पर गाजा पर एक आतंकी संगठन जिसका नाम हमास रखा गया। क्या नाम है, हमास, इसका नाम है हमास। तो इस समय क्या है, युद्ध चल रहा है। ठीक, तो ये इजराइल और इसके बीच युद्ध चल रहा है, और इसी के जो फिलिस्तीन के सपोर्टर में है वो इजराइल को भी डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, तो इजराइल को डिस्टर्ब करने वाले एक यमन देश है। यमन देश में हूती विद्रोही है। जो यमन में है, यमन में हूती विद्रोही है, ये कहां पर है, जो हमारा हिंद महासागर है उसके किनारे पर है। ठीक, आपको दिखाते हैं। देखिए ये क्या इजराइल का फ्लैग है। ठीक है, देखिए यमन कहां है, तो देखिए ये जो ऊपर का हिस्सा ये है, ये यमन है। ये जो हिस्सा जो है ब्लैक्स करते हैं, आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, ये हिस्सा जो है ये यमन का है। ठीक है, तो यहां पर यमन है, और यमन में कौन सा विद्रोही है, हूती विद्रोही है। यानी देखिए अब यहां पर क्या है, ये रेड सी है, ये क्या है, रेड सी है। ठीक, यहां पर बाल अब मंदे संधि है। ठीक, और यहां पर क्या है, ये जो आपका ये भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर है। ठीक, और इसी के बीच में क्या है, एक स्वेज नहर है। क्या है, स्वेज नहर है, जो कि आर्टिफिशियल है, यानी इसको काट कर बनाया गया था। ठीक है, क्या है, उसको काट कर बनाया गया था। जब ये नहीं बना हुआ था तो उसमें व्यापार जो होता था, कोई भी जहाज जाता था, पानी जहाज, तो ऐसे होकर जाते था। ठीक, यानी इतनी दूरी जो लॉन्ग डिस्टेंस जो कवर करता था, तो उस समय जो यहां पर है एक जो फ्रेंच
एक फ्रांस के जो एक आर्किटेक्ट थे, उनके द्वारा यहाँ पे जो जो मिस्र है इसके बीच से एक रास्ता काटा गया जिसका नाम दिया गया स्वेज नहर। ठीक, तो स्वेज नहर कैसी है? आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल नहर बनाया गया है। ठीक, ये किसके द्वारा बनाया गया? फ्रांस के द्वारा, फ्रांस की कंपनी थी उसके द्वारा बनाया गया। ठीक, तो यहां पर क्या जो भी जहाज अब आती है, अब इस रूट से आती है, यहां इस रूट से आती है। इस रूट से फायदा क्या होता है? उसको डिस्टेंस कम पड़ता है, यानी जो जहाज आती है उसको डिस्टेंस कम कवर करने को पड़ता है। तो लेकिन यहां पर जो हूती विद्रोही हैं, जो भी देश इजराइल के सपोर्ट में होते हैं, उस देशों को टारगेट करता है। यानी यहां से कोई जहाज आ रही है, मान लीजिए वहां से अमेरिका की जहाज आ रही है और अमेरिका इजराइल का सपोर्टर है, तो हूती विद्रोह करते क्या है? वो इजराइल पर अटैक करते, इजराइल न कर उस जहाज पर अटैक करते, यानी यहां पर व्यापार जो आता है, व्यापार में डिस्टर्ब करते हैं। इसी के कारण जो इजराइल है, इजराइल जो है वो अपना एक नया वाणिज्य बना जिसका नाम दिया सी डोम। ठीक है, ठीक, सी माने समुद्र, डोम क्या उसका पहला सिस्टम है। जिस प्रकार से आयरन डोम है उसी प्रकार से ये समुद्र के लिए ये तो अपने जहाज पे यहां पर लगा दिया, यानी कोई भी सिस्टम अगर कोई यहां पर उसको अटैक करता तो अपने आप वो वहां से उसको सुरक्षा कर देगा। ठीक है, यहां पर समझा दिए। ठीक, ये क्या है? आपका इजराइल का मैप है। ठीक, ये क्या है? इजराइल का फ्लैग है। ठीक है, और यहां पर देखिए इसको बड़ा इमेज देते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर क्या है? यहां पर समझते हैं कुछ बारे में। तो यहां पर क्या होता है? मेरिडियन सी, जिसको भूमध्य सागर कहते हैं। क्या हम बोलते हैं? भूमध्य सागर। ठीक है, भूमध्य सागर है। और देखिए ये क्या? इजिप्ट, ये जो आपका दिख रहा है, ये जो हिस्सा है, ये देखिए यहां पर तो ये थोड़ा सा इजिप्ट है। ये जो हिस्सा है ये इजिप्ट है। ठीक है, ये जो हिस्सा है इजिप्ट यानी मिस्र है। ये कौन है? मिस्र है। ठीक है, तो और इसके बगल में जो देख रहे हैं ये क्या? जो यहां पर दिख रहा है ये जो है एरिया है, ये यहां पर ये कौन है? ये इजराइल है। इजराइल जो यहां तक है, यहां इसके बीच में है, इसके टच का है। ये रेड सी जो है, ये लाल सागर जो है इसके टच में है। लाल सागर इसके टच में। ये कौन है? ये इजराइल है। ठीक, इजराइल है। अब देखिए जब यहां पर है तो ये रेड सी है और यमन, देखिए आपको अब यहां पर क्लियर विजिबल होगा कि ये यमन है। ठीक, ये क्या है? यमन है। और यमन विद्रोही जो यहां से जो गल्फ ऑफ अदेन, ठीक, गल्फ की खाड़ी से जो भी जहाज जाते हैं उसको क्या अटैक करते हैं? किनके अटैक करते हैं? जो इजराइल के समर्थक वाले देश है, जो जहाज जा रहे हैं उन पर अटैक करती है। ठीक, इससे क्या व्यापार में दिक्कत होता था। ठीक है, अब देखिए और समझते हैं। देखिए यहां पर क्या है? रेड सी है, रेड सी प्लस यहां पर कौन सा है? भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रेड सी, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाला कौन सा नहर है? तो उसका नाम क्या है? स्वेज नहर है। उसका क्या नाम है? स्वेज नहर है। ठीक, देखिए जो आपका ये मिस्र है, मिस्र के दोनों हिस्सा है, तो यहां पे पतला रास्ता था, यानी जो पतला जगह था। ठीक, जो यहां पे पतला जगह था तो इसी का स्थान पर इसी को हल्का सा काट कर एक स्वेज नहर बनाया गया था। जो इसी को स्वेज नहर बनाया गया था। ये किस प्रकार था? ये आर्टिफिशियल है। ठीक, ये बनावटी, ये आर्टिफिशियल है। ठीक, यानी ये पहले से नहीं था, इसको काटकर बनाया गया था। ठीक, तो आपसे पूछिएगा कि भूमध्य सागर और रेड सागर को जोड़ने वाला कौन सा है? तो आपको स्वेज नहर द्वारा। दूसरा क्या है? रेड सागर और गल्फ ऑफ अदेन। ठीक, क्या है? रेड सी प्लस, ठीक, यहां पर क्या? गल्फ ऑफ अदेन। ठीक, यहां पर क्या? गल्फ ऑफ अदेन। ठीक, या बोलते हैं अदन की खाड़ी बोलते हैं। तो यहां पर क्या? रेड सी है। तो रेड सी और गल्फ ऑफ अदेन क्या बोलते हैं? अदन की खाड़ी को कौन जोड़ता है? ठीक है, रेड सी और गल्फ अदन की खाड़ी कौन जोड़ता? तो बाल ऑफ मंदेब, बाप बाप अल बाल अब मंदेब। ठीक है, तो रेड सी और अदन की खाड़ी कौन जोड़ता है? बाल अब मंदेब। ठीक, या क्वेश्चन पूछ देगा कि ये जो हिस्सा है, जो ऊपरी हिस्सा, ये सब जो ऊपरी हिस्सा है,
ये जो सभी आता है ये एशिया में आता है। ये किस में आता है? एशिया में। और जो नीचे वाला हिस्सा आता है, जो नीचे का जो देखिए ये हिस्सा जो है आपका ये एशिया में है, जो नीचे वाला हिस्सा जो है ये सभी जो है ये सभी जो है ये अफ्रीका का हिस्सा है। ये सब सभी जो है ये अफ्रीका का, ये कौन है? अफ्रीका की हिस्सा है। तो आपसे पूछेगा कि अफ्रीका और एशिया को अलग कौन करता है? तो बाल और मंडेप के द्वारा ही एशिया और अफ्रीका को अलग किया जाता है। ठीक है, एशिया और अफ्रीका को अलग कौन करता है? बाल और मंडेप के द्वारा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखिए यहां पर क्या है, कुछ जैसे कि जिस प्रकार से यहां पर अभी आप देखें इजराइल का एयर डिफेंस, ठीक, जिस प्रकार से इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है उसी प्रकार से भारत का भी कुछ एयर डिफेंस सिस्टम है। ठीक, सरफेस टू एयर मिसाइल ऑफ अकॉर्ड रिटेलिएट, इसको क्या बोलते हैं? समर। इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं। सरफेस का यस लिखते हैं, फिर एयर का ए, ठीक, मिसाइल का एम और ए आर, इसको क्या बोलते हैं? समर। ठीक, तो सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एजेड रिटेलिएट, ठीक, इसको समर के नाम से जानते हैं। कहीं कहीं आपको सैम भी दे देगा, SAM। ठीक, सरफेस टू एयर मिसाइल को बोलते हैं। ठीक, लेकिन अगर वो कोई रिटेलिएट कर, डिफेंड कर रहा है तो उसको समर के नाम जानते हैं। इसी प्रकार से वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक, इसको शॉर्ट फॉर्म क्या बोलते हैं? वेरी को भी शॉर्ट को SH लिखते हैं। ठीक, ORADS, वर्सोराड्स। ठीक, वर्सोराड क्या? इस शॉर्ट रेंज के लिए है, इस शॉर्ट रेंज का मिसाइल है। भारत के पास जो शॉर्ट रेंज की मिसाइल है, ठीक, ये 3 किलोमीटर से लेकर 5 किलोमीटर तक ये डिफेंड करता है। यानी 3 किलो और 5 किलोमीटर कोई भी आता है इसको डिटेक्ट कर लेता है। उसी प्रकार से त्रिशूल है, तो त्रिशूल किसका मिसाइल है? भारत के मिसाइल है। ये जो त्रिशूल मिसाइल है 500 मीटर से लेकर ये 9 किलोमीटर तक ये डिफेंड करता है। यानी मान लीजिए कोई क्षेत्र है, ठीक, ये क्षेत्र है, अब मान लीजिए कि यहां से 9 किलोमीटर यहां है, तो 9 किलोमीटर के चारों एरिया कौन कवर कर लेता है? त्रिशूल है। ठीक, ये 500 मीटर, ये 500 है, ये 500 मीटर से 9 किलोमीटर के बीच में कौन सा डिफेंड करता है? त्रिशूल है। ठीक, आकाश मिसाइल सिस्टम भी कितना है? ये आपका 25 किलोमीटर से लेकर आपका 30 किलोमीटर तक ये कवर करता है। यानी 25 किलोमीटर लेफ्ट चाहे 25 किलोमीटर राइट, 25 के चारों तरफ जो ए बनाता है, एक सर्किल बनाता है, 25 किलोमीटर का चारों तरफ से कवर कर लेता है। कौन? आपका आकाश मिसाइल सिस्टम। उसी प्रकार से आकाश का जो विकसित रूप है आकाश एनजी मिसाइल के नाम से है। क्या नाम? आकाश एनजी। इसका जो रेंज है 40 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक। ठीक है, 40 किलोमीटर से 80 किलोमीटर, ये जितने मिसाइलें भारत के द्वारा विकसित की गई। उसी प्रकार से जो अमेरिका है, यूएसए के द्वारा थर्ड, ठीक है, यूएसए के द्वारा थर्ड मिसाइल, रसिया के द्वारा S4, ठीक, S4 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है। क्या है? एयर डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, किसका है? थर्ड किसका है? अमेरिका का है। ठीक है, और रसिया क्या? S4 है। हालांकि S4 जो है वो इंडिया की भी दिया, लेकिन विकसित इंडिया का ये है, और S4 भारत के पास है। S4 जो है ये भारत इसको परचेज किया था, लेकिन ये भारत के द्वारा बनाया नहीं गया था। इसलिए जो बनाया गया किसके द्वारा? ये रसिया के द्वारा। खरीदा गया है इंडिया के द्वारा भी। ठीक है, तो 400 किलोमीटर तक इसको डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, ठीक है, देखिए यहां कुछ देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। यहूदी के पूजा घर किसके होते हैं? देखिए यहूदी किसके कौन है? जो इजराइल के लोग हैं। ठीक है, इजराइल के लोग जो है क्या? यहूदी धर्म। यहूदी क्या? एक धर्म है। ये क्या है? ये एक प्रकार का धर्म है। तो यहूदियों का जो धर्म है, पूजा घर क्या बोलते हैं? सिनेगार बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? सिनेगार। ठीक है, इजराइल का सबसे बड़ा शहर कौन है? तो तेल अल अबीब है। ठीक, तेल अबीब जो है इजराइल का सबसे बड़ा शहर। ये सब परीक्षा में पूछता डायरेक्ट कि यहूदी के पूजा घर को क्या कहते हैं? सिनेगार बोलते हैं। ठीक, इजराइल का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तेल अबीब है।
ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सभी। दुनिया का सबसे पुराना सिनेगार कहां पर है? तो जेरूशलम है। जेरूशलम कहां पर है? ठीक है, आपका इजराइल में, ठीक है, जेरूशलम। और जेरूशलम को वार्निंग वॉल के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे पूछे कि वार्निंग वॉल कहां पर है? तो जेरूशलम। ठीक, अब जेरूशलम करके न देकर इजराइल पूछेगा, लेकिन हमसे पूछता है जेरूशलम ही देकर। ठीक है, और जेरूशलम की जो है ये इजराइल की राजधानी भी है। जेरूशलम क्या है? इजराइल की राजधानी है। और जेरूशलम सबसे पवित्र स्थान माना गया। क्यों? क्योंकि यहां तीन धर्मों को मानता है। ठीक, तीन धर्म कौन है? एक इस्लाम है, ठीक, एक यहूदी है और एक ईसाई है। तो तीन धर्मों का पवित्र स्थान जो मानते हैं, जेरूशलम को मानते हैं। ठीक है, जेरूशलम एक प्रकार का पवित्र स्थान है जहां पर तीनों धर्म को मान्यता प्राप्त है। ठीक, और जेरूशलम पर किसकी कब्जा है? ये इजराइल की कब्जा है। किसका कब्जा है? इजराइल की कब्जा है। ठीक, इजराइल। और इजराइल का जो संसद है, संसद को क्या बोलते हैं? नेसेट बोलते हैं। ठीक है, नेसेट। और इजराइल का पॉपुलेशन कितना है? तो लगभग 90 लाख के आसपास है। कितना? 90 के लाख के आसपास कहां? इजराइल में। और पूरी दुनिया में लगभग 1,50,00,000 के आसपास है। ठीक है, पूरी दुनिया में इनकी पॉपुलेशन है, क्या जनसंख्या है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, देखिए यहां पर क्या, स्वेज नहर का विकास किसके द्वारा किया गया? तो फ्रांस के द्वारा किया गया है। ठीक है, और फ्रांस के कौन से इंजीनियर थे? उनका नाम क्या था? फर्डिनेंड था। फर्डिनेंड था। ठीक है, तो आपको पूछ लेगा कि स्वेज नहर का विकास किसके द्वारा किया गया? तो ये फ्रांस की कंपनी या उनके इंजीनियर थे, ठीक, जिनका नाम था फर्डिनेंड। ये किस प्रकार का स्वेज नहर है? ये आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है? स्वेज नहर पर किसका अधिकार है? इजिप्ट का अधिकार। ठीक, इस पर क्या? इजिप्ट का अधिकार, या मिस्र भी बोल सकते हैं। ठीक है, मिस्र का अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट है बाल और मंदेब जल संधि लाल सागर को और अदन की खाड़ी को जोड़ता है। ठीक, किसको जोड़ता है? बाल और मंदेब संधि लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है। ठीक, और अलग किसको करता है? बाल और मंदेब के द्वारा एशिया और अफ्रीका को, एशिया और अफ्रीका को अलग करता कौन है? बाल और मंदेब संधि के द्वारा। ठीक, इसके साथ साथ ये भी कर सकते हैं कि जो बाल और मंदेब है ये कहां पर है? ये अब जो आपको नीचे जो है, जो यमन की खाड़ी के नीचे है, वहां पर है। ठीक, और इसकी ये भी करते हैं। और पूछे देश कौन है? तो यमन। ठीक है, अगर पूछे कि जो बाल और मंदेब संधि किस देशों को, तो यमन देश और जिबूती देश को अलग करता है। यमन कहां पड़ता है? ये एशिया में पड़ता है, और जिबूती जो है अफ्रीका में पड़ता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आएगा। ये सब क्वेश्चन परीक्षा में जरूर पूछते हैं। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।